हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्लैकेट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें से कि एक प्लैकेट है हमारा बाउंड प्लैकेट। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैं आपको प्लैकेट की वीडियो की प्लैकेट क्या होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कॉन्टिन्यूस प्लैकेट क्या होता है, इनके बारे में मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। अगर आपको बाउंड प्लैकेट के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाउंड प्लैकेट क्या होता है, ये किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से अटैच किया जाता है, दिखने में कैसा होता है, इन सब चीज़ के बारे में आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बाउंड प्लैकेट कैसा होता है। बाउंड प्लैकेट, जिसको हम फेस्ड प्लैकेट भी बोलते हैं और टू पीस प्लैकेट भी बोलते हैं। टू पीस प्लैकेट ऑन अ सीम, इसके कई सारे नेम हैं। मैंने जैसे हमारी कॉन्टिन्यूस प्लैकेट होती है उसी प्रकार से हमारी बाउंड प्लैकेट होती है, लेकिन उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा हल्का सा अलग होता है। तो इसलिए अगर आपको अच्छे से जानना है बाउंड प्लैकेट क्या होती है तो एक बार कंटिन्यूस प्लैकेट को ज़रूर देखे जाके, फिर यहाँ पर आके इसको कंटिन्यू करें। This is used in the left seam of skirts or petticoats and back seam of dresses. ये जो प्लैकेट होती है ये लेफ़्ट साइड लगाई जाती है, जैसे स्कर्ट होती है, पेटीकोट्स होती हैं और अदर ड्रेसेस होती हैं। इस टाइप की ड्रेसेस में ये बैक सीम पे इसको लगाई जाती है। The underlap side of this placket is finished with a binding and the overlap with a facing. ये जो बाउंड प्लैकेट होती है ये अंडर लैप साइड से की जाती है। इसमें जो प्लैकेट होता है ये अंडर साइड लैप से होता है। इज़ फिनिश्ड विद अ बाइंडिंग, और इसको जो फिनिश किया जाता है इसको बाइंडिंग करके इसको फिनिश किया जाता है। मैंने बाइंडिंग का आपको बताया था, जैसे जो बाइंड स्टिच होती है इसी तरीके से ये हमारा बाउंड प्लैकेट है। जैसे बाइंड स्टिच होती है इसी तरीके से बाउंड प्लैकेट है। मैंने आपको बताया था बाउंड स्टिच में क्या होता है, हमें ऊपर से फैब्रिक को अटैच करके उसको बाइंड करना होता है, उसको बंद करना होता है। जो भी उसके एजेस होते हैं उसको अच्छे से बंद करना होता है। अलग कलर का फैब्रिक लेके या कंट्रास्ट में फैब्रिक लेके उसको जो भी आपका फाइनल फैब्रिक होता है उसकी जो एजेस होती है उसमें अटैच किया जाता है एंड देन उसको बंद कर दिया जाता है। तो दोनों ही फैब्रिक के एजेस जो होते हैं वो अच्छे से फिनिश हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको भी बाउंड प्लैकेट कहा गया है। इसमें भी इसी प्रकार किया जाता है, जो इसके एजेस होते हैं उसको अच्छे से फिनिश किया जाता है, उनको बाइंड किया जाता है फेसिंग की मदद से। इसमें जो एक साइड होती है इसमें फेसिंग लगाई जाती है, लेकिन जो हमारी कॉन्टिन्यूस बाउंड प्लैकेट होती है उसमें एक साइड फेसिंग पट्टी नहीं लगाई जाती। फेसिंग पट्टी या हम कह सकते हैं कि हमारी जो फ्यूजिंग होती है, बुकरम होती है, वो नहीं लगाई जाती उसमें। जो हमारे कॉन्टिन्यूस प्लैकेट होते हैं वो हमारे नॉर्मल प्लैकेट होते हैं, लेकिन जो हमारी बाउंड प्लैकेट होती है शर्ट, स्कर्ट्स, इन सब चीज़ों में लगाई जाती है और इसमें हम फ्यूजिंग भी उपयोग कर सकते हैं। फॉर दिस टू सेपरेट स्ट्राइप्स ऑफ फैब्रिक आर यूज, वन ऑफ विड्थ 1 इंच फॉर द ओवरलैप एंड अ वाइडर 2 इंच फॉर द अंडरलैप। इसमें 2 सेपरेट स्ट्राइप लिए जाते हैं, जैसे हमारे कॉन्टिन्यूस में लिए जाते हैं, 2 पट्टी ली जाती हैं। उन पट्टी को उपयोग किया जाता है, चाहे आप उसको एक पट्टी को 1 इंच ले लीजिए और दूसरी को 2 इंच ले लीजिए। इस तरीके से ये ली जाती है। जो एक पट्टी है उसकी विड्थ कितनी होगी 1 इंच, और जो सेकंड पट्टी होती है उसकी विड्थ कितनी होती है 2 इंच। ये देखिए, जो हमारी 2 स्ट्राइप्स होती हैं उसमें से फर्स्ट की जो विड्थ तो होती है, यानी कि जो हमारा ये फैब्रिक है इसकी चौड़ाई बोला गया है। इसकी चौड़ाई कितनी होगी हमारी 1 इंच, और जो सेकंड होती है, जो अदर वाली होती है, जो अंडर लैप की जाएगी, अंदर डाली जाएगी, वो कितनी इंच की होती है, वो 2 इंच वाइड होती है। बोथ द स्ट्राइप्स शुड बी 1 इंच लॉन्गर देन द प्लैकेट ओपनिंग। जैसे कि हम कॉन्टिन्यूस में करते हैं, हमारी जो दोनों ही पट्टी होंगी वो 1 इंच लॉन्गर होंगी। हम कंटिन्यूस प्लैकेट में हमारी दोनों पट्टी, मतलब हमारी काफ़ी चौड़ी पट्टी हम एक बारी में लेते हैं और बिना कटिंग करे उसमें झोल सा आता है और फिर उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी बाउंड प्लैकेट होती है इसमें हम 2 पट्टी लेते हैं,
इस तरीके से इक्वल मेजरमेंट की 2 पट्टी लेते हैं। जितना हमारा प्लैकेट होता है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तक का प्लैकेट दिया तो हमारी इतनी ही चौड़ी पट्टी होगी और इसमें 1 इंच हम और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारे प्लैकेट होते हैं। तो दोनों ही पट्टियों में हमें 1 इंच लॉन्गर ऐड करके पट्टी को कट करना होगा ताकि उसको हम अंदर अटैच कर सकें, अंदर बाउंड कर सकें, बंद कर सकें अच्छे से। Stitch the narrow stripe to the overlap side, front part of the skirt and the wide part of the underlap side of garment, back part of the skirt, right sides facing and seam line matching। जो हमारी नैरो स्ट्राइप होती है, यानी कि जो हमारी 1 इंच वाली पट्टी है, जो 1 इंच वाली पट्टी है जिसका मेज़रमेंट हमारा 1 इंच है, उस पट्टी की बात कर रहे हैं। वो ओवरलैप साइड फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कर्ट, जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है स्कर्ट का, जैसे हमें इधर की साइड से अपनी स्कर्ट की इस साइड से हमें ओपनिंग रखनी है। तो जब हम ओपनिंग रखेंगे तो 2 पार्ट हो जाते हैं, ये वाला पार्ट हो जाता है, ये वाला पार्ट हो जाता है। जो फ्रंट साइड वाला पार्ट है उस तरफ हम अपनी एक पट्टी लगाते हैं जो पतली वाली होती है, यानी कि 1 इंच वाली जो पट्टी होती है उसको हम राइट साइड उपयोग करते हैं। और जो दूसरी साइड होती है अंडरलैप के लिए, वो तो थी ओवरलैप। ओवरलैप यानी कि हमारा किस तरीके से ओवरलैप किया जाएगा, जो हमारी स्कर्ट होती है या हमारी जो शर्ट होती है उसमें आप बटन लगाने के लिए ओवरलैप करते हैं। हमेशा आपने ध्यान दिया होगा, तो हम हमेशा ओवरलैप करते हैं। इस तरीके से कुछ दिखाई देती है तो एक ही साइड की एज दिखाई देती है, तो वो ओवरलैप हो गई। इसी प्रकार स्कर्ट में होता है कि हमें जो ओवरलैप करनी होती है साइड, वो तो हमारी नैरो स्ट्राइप होगी यानी कि 1 इंच की, और जो हमारी और अंडरलैप जो साइड आती है यानी कि जो अंदर लगाई जाएगी, वो कितने इंच की होती है, 2 इंच की बैक पार्ट में वो लगेगी, यानी कि जो अपोजिट पार्ट होता है उसका, उस पार्ट में उसको लगाया जाएगा। राइट साइड फेसिंग एंड सीम लाइंस मैचिंग, तो उसमें जो राइट साइड होती है वो फेसिंग की और सीम मैचिंग लाइन होती है जो हम लगाते हैं। इस तरीके से हमारी जो प्लैकेट है वो तैयार हो जाती है, अलग अलग स्ट्राइप उसमें अटैच की जाती है। ये देखिए, अब मैं आपको इसमें कंपैरिजन दिखाती हूँ हमारा कॉन्टिन्यूस प्लैकेट और बाउंड प्लैकेट में। कॉन्टिन्यूस प्लैकेट में ये देखिए, हमें इस तरीके से करना होता है और हम इस तरीके से इसको अटैच करते हैं। हमें इसको बाउंड करने के, नीचे से इंटरलॉक करने की, इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये हम उसको बनाते ही इसी प्रकार के हैं ताकि वो वी शेप में आ जाए। लेकिन जो हमारी बाउंड प्लैकेट होती है, बाउंड प्लैकेट में हम 2 बड़ी पट्टी लेते हैं। आपने देखा होगा ये वाली जो है पट्टी, इसमें हमने पूरी एक पट्टी ली है और पूरी एक पट्टी को हमने कन्वर्ट एक साथ सिल दिया है। लेकिन जो हमारी ये वाली होती है बाउंड प्लैकेट, बाउंड फेस प्लैकेट, इसमें हम 2 पट्टी लेते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, एक हमारी पतली है और एक हमारी मोटी है, यानी कि ये वाली जो होती है वो 1 इंच की और ये वाली कितने की होती है, 2 इंच वाइड। राइट, इस तरीके से ये लगाई जाती है और फिर इसको डबल फोल्ड किया जाता है। ये तो हमारी ये वाली जो होती है ये तो हमारी एक फोल्ड होती है, लेकिन फर्स्ट वाली, लेकिन जो हमारी साइड वाली होती है ये हमारी डबल फोल्ड की जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये क्या करती है, ये एक फ्यूजिंग का काम कर देती है, बुकरम का काम कर देती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है इस वाले एरिया को। तो इस तरीके से फिर हमें उसके नीचे, क्योंकि एजेस खुले हुए होते हैं, फिर हम दोनों को ओवरलैप करके इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो बाउंड फेस्ड प्लैकेट है वो बनती है। The seam allowance used for attaching the stripes should be the same as that of the seam on which the placket is to be fixed, about 1 inch। जो हमारे seam allowances होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। For attaching the stripes should be the same as that of the seam on which the placket is to be fixed। तो हमारे जो seam lines होते हैं उसके ऊपर हम अपना जो हमारी stripes होती हैं, जो पट्टी होती है, उसके ऊपर अटैच करते हैं। जो एक तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसके ऊपर अटैच करते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा अगर हम स्लिट कर देंगे अपने फैब्रिक को, यहाँ से स्लिट कर देंगे तो ये कम पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक भी तो अटैच करना
करने वाले होते हैं, एक साइड से हम 1 इंच करते हैं और एक साइड से हम 2 इंच करते हैं, तो हमारा फैब्रिक कभी कम पड़ता ही नहीं है। तो जो एक साइड वाला 1 इंच वाला होता है वो तो आता है हमारा नीचे, और जो 2 इंच वाला होता है वो आता है हमारा ऊपर। This is to ensure that the stitching line on the stripe comes on line with the stitching line of the seam। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारी स्टिचिंग लाइन है, जो स्ट्राइप पे जो स्टिचिंग लाइन है वो एक दूसरे के ओवरलैप होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कंटिन्यूस में भी बताया था, जो हमारी स्टिचिंग लाइंस होती हैं, ये स्टिचिंग लाइन ये एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, उसी प्रकार इसको अटैच किया जाता है। क्योंकि अगर आपकी स्टिचिंग लाइन दोनों ही साइड से आगे पीछे हो गई तो वो दिखने में भी गंदा लगता है और फैब्रिक भी कम पड़ जाता है, फैब्रिक कम या ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। The 1 inch extra length of the stripe should extend below the placket opening। जो हमारा 1 इंच होता है वो एक्स्ट्रा लेंथ ली जाती है ऑफ द स्ट्राइप शुड एक्सटेंडेड बिलो द प्लैकेट ओपनिंग। वो किस लिए लिया जाता है? ताकि जो हमारा प्लैकेट है उसकी ओपनिंग के लिए, यानी कि वो इजीली ओपनिंग हो जाए। जैसे कि आपने देखा था कि इस टाइप का वो हमारा प्लैकेट बन जाता है, इस टाइप का प्लैकेट जो है वो कुछ इस तरह से बन जाता है और हम नीचे से इसको लॉक कर देते हैं। जो ये वाला एरिया होता है उसको कोई भी शेप दे दो या स्क्वायर दे दो, डायमंड दे दो, कोई भी शेप दे के उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो तब हमारा जाके प्लैकेट जो है वो तैयार हो जाता है। टू फिनिश अंडरलैप crease द स्ट्राइप बैक ओवर द सीम। जो हमारी अंडरलैप है उसको अच्छे से फिनिश कर देना चाहिए, अच्छे से बैक टू द सीम, सीम के बिल्कुल ही पीछे की साइड आकर फिर उसको अच्छे से फिनिश करना चाहिए। Bring its free edge to the wrong side of garment. Turn under at the side at the free edge and hem the fold to the stitching line। जब हम इसको राइट साइड से करते हैं तो हम राइट साइड इसको पहले तो अंदर डालते हैं, थोड़ा सा अंदर डाल के हम इसमें स्टिचिंग करते हैं। हम इसको बाहर की तरफ से भी स्टिच कर सकते हैं और अंदर की तरफ से भी स्टिच कर सकते हैं, पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो फैब्रिक है इस टाइप से, जो हमारा प्लैकेट है, हम उसको किस तरह की फिनिशिंग देना चाहते हैं। तो वो हमारी जो फिनिशिंग होती है, मैं जैसे बता रही हूँ आपको, कुछ इस टाइप की डायमंड शेप दे सकते हो। जितना फैब्रिक आपका बच रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें शेप देते चले जाते हैं। तो आप कैसी भी शेप इसमें दे सकते हो, उसको फिनिश कर सकते हो। दिस फॉर्म्स द बाउंड साइड ऑफ द प्लैकेट एंड शुड बी टू वाइड। हमें कितनी इंचेस इसको वाइड करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा जो प्लैकेट है जिसको हमने बाउंड किया है, नीचे से फिनिश करेंगे, वो हमें कितना चौड़ा चाहिए कितना नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर फिनिशिंग ओवरलैप सेक्शन ऑफ द प्लैकेट मेक अ इंच और वाइडर fold to the wrong side of its free edge so that distance from the stitching line to the fold line is the same as the width of the binding on the underlap। जैसे ही आपका जो ओवरलैप सेक्शन है जो ऊपर जो 2 इंचेस वाला है, जैसे ही वो फिनिश हो जाए फिर उसके बाद हमें एक वाइडर फोल्ड करना होता है। जितना भी वाइडर आप चाहते हैं या आपके सीम लाइन के अकॉर्डिंग जितना भी फोल्ड आता है उसको फोल्ड करें। उल्टी साइड से हमें जो फैब्रिक की जो रोंग साइड है उस तरफ से हमें इसको फोल्ड करना चाहिए ऑफ इट्स फ्री एज सो दैट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टिचिंग लाइन टू द फोल्ड लाइन इज द सेम एज द विड्थ ऑफ द बाइंडिंग ऑन द अंडरलैप। उसको इस तरीके से उसकी एजेस जो हैं उसको इस तरीके से फोल्ड करनी चाहिए ताकि जो हमारी स्टिचिंग जो लाइन है, जो जैसे कि मैं भी आपको बता रही हूँ, जो स्टिचिंग लाइन है वो एक दूसरे के ओवरलैप आए। ये ना हो कि आपकी यहाँ पर आकर फिनिश हो गई इस तरीके से, ऐसा ना हो, या आपने बहुत आगे बढ़ा के कर दिया तो फैब्रिक भी छोटा हो जाएगा और अंदर से भी काफ़ी फोल्ड्स आ जाएंगे। तो सिर्फ हमें इतना करना है कि हमारे एग्जैक्ट सीम के ऊपर आए, क्योंकि जब आप नीचे से सीम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ऊपर की साइड से सीम दिखाई देगी, तो आपको पता भी लग जाएगा कि कितना सीम आता है और कहाँ तक का हमें उसका फोल्ड करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फोल्ड करें ताकि जो हमारी बाइंडिंग जो है हमारी वो अंडरलैप है, हमारा जो अंदर की साइड जो फैब्रिक है उसको वो अच्छे से वो कर ले, कवर कर ले, बाउंड कर ले, बंद कर ले अपने अंदर। इस तरीके से इतने ही इंचेस, इतने ही वाइडर हमें इसको फोल्ड करना चाहिए। नाउ टर्न द स्ट्राइप ओवर कंप्लीटली टू द रॉन्ग साइड ऑफ द गारमेंट।
अब अपने फैब्रिक को राइट साइड टर्न करें। जब हमने रॉन्ग साइड वर्क किया फैब्रिक के, जब हम जो उल्टी साइड थी उस साइड वर्क किया, तो अब हम उसको सीधी ओर पलटेंगे अपने फैब्रिक को। स्ट्राइप ओवर कम्प्लीटली टू द रॉन्ग साइड ऑफ द गारमेंट। जो स्ट्राइप्स हैं वो कम्प्लीटली रॉन्ग साइड आ जाएंगी, आपकी फ्रंट साइड में नहीं आएंगी। एंड हेम और स्लिप स्टिच द फोल्ड टू द गारमेंट। अब उसके ऊपर स्लिप स्टिच बनाएं और हेमिंग कर, या फिर आप तुरपाई कर सकते हैं अपना और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो आपकी रॉन्ग साइड है उस तरफ आप तुरपाई कर सकते हैं, और या कुछ भी आपको अगर स्लिप स्टिच करनी है आप स्लिप स्टिच कर सकते हैं। जैसे भी आपको लगे कि कौन सी सिलाई करनी है वो वाली सिलाई कर सकते हैं ताकि वो आपका टिका रहे। वर्क अ लाइन ऑफ स्टिचेस एट बेस ऑफ प्लैकेट कैचिंग द अंडरलैप एंड ओवरलैप टुगेदर। जब आपकी ये चीज़ हो जाए फिर उसके बाद अंडरलैप और ओवरलैप को एक साथ स्टिच करें। दिस कैन बी डन बाय हैंड फ्रॉम द रॉन्ग साइड इन सच अ वे दैट नो स्टिचेस आर विजिबल ऑन द राइट साइड। तो उल्टी साइड से, जो उल्टा तरफ होता है फैब्रिक का, उस तरफ से आपको इस तरीके से स्टिच करनी है, इस तरीके से तुरपाई करनी है कि जो राइट साइड उसकी ना दिखाई दे, उसकी जो स्टिचेस हैं वो राइट साइड ना दिखाई दे। तो आपको इस तरीके से इनविजिबल हैमिंग करनी है या आप स्लिप स्टिच कर सकते हैं। तो ये था हमारा बाउंड प्लैकेट। आई होप कि आप लोगों को बाउंड प्लैकेट समझ आ गया है। ये कॉन्टिन्यूस प्लैकेट से डिफरेंट होता है हल्का सा, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस प्लैकेट की तरह ही होता है, लेकिन हमें जो लगाने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, पर दिखने में ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं सभी तरह के प्लैकेट। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।